आपकी जो किताब थी इसका नाम था अपना ब्लैक वारंट। और वाइल वारंट्स तो काफ़ी अपना दिए होंगे, आई थिंक हैंगिंग्स आपने शायद 8 देखे अपने हाँ अपने हाँ टेन्योर में हाँ अंदर। हाँ। तो पहले व्हाई ब्लैक वारंट, एंड एक और मैंने जब नेटफ्लिक्स का शो देख रहा था तो उसमें बोलते हैं दैट जज आफ्टर साइनिंग अ ब्लैक वारंट वुड ऑलवेज ब्रेक हिज पेन। हाँ पर वो बताते नहीं कि क्यों, एटलीस्ट शो हाँ में अभी तक उन्हें बताया हाँ। नहीं। तो योर थॉट्स ऑन टू कि एक तो ब्लैक वारंट क्यों कहलाता है और जज हमेशा अपना पेन क्यों तोड़ता है? देखिए, जो मैंने ब्लैक वारंट लिखी, मैं पब्लिक को बताना चाहता था जेल किस तरीके से चलती है। किसी भी कैदी मतलब जवाहरलाल नेहरू या दूसरे जो जेल में रहे थे, इन्होंने अपनी किताबें लिखी, बिल्कुल। पर किसी भी जेलर ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी थी कि जिससे कि पता लगे कि जेलें किस तरीके से चलती हैं। राइट। मुझे पता था कि जब तक मैं जेल की नौकरी में हूँ, तो कोई भी रिसर्च के लिए एप्लीकेशनें आती थी, जेल विजिट के लिए एप्लीकेशन आती थी, या कोई हेल्प करना चाहता था प्रिजनर्स को, करेक्ट करेक्ट। हम उसको अलाउ कर देते थे। मुझे पता था मेरे जाने के बाद जो है शायद अलाउ कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ा रीजन तो मेरा ये था इस किताब को लिखने का कि जेलें कैसे फंक्शन करती हैं, एक एक अपना ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इनसाइड व्यू देने का उसके इनसाइड बारे व्यू में। देने का। बिल्कुल। दूसरा, 81 से 2016 तक मैंने 8 फांसियां देखी थी। सबसे पहले जैसे रंगा बिल्ला की फांसी देखी, मकबूल भट्ट की फांसी देखी, उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह थे, उनकी फांसी देखी, फिर इंदिरा गांधी के जो किलर थे सतवंत सिंह, केहर सिंह, इनकी फांसी देखी, और लास्ट फांसी देखी मैंने अफजल गुरु की। तो मैं पब्लिक को बताना चाहता था, रीडर्स को बताना चाहता था कि जब ब्लैक वारंट इशू होता है, पहले तो मैं बताऊंगा आपको ब्लैक वारंट क्यों कब हाँ जी इशू होता हाँ है। जी हाँ जी। मैं पब्लिक को बताना चाहता था कि जो कंडेम प्रिजनर होता है उसकी क्या साइकी होती है लास्ट टाइम पे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर जो है रिसर्च करते हैं। तो क्या होता है कि एक आदमी को जब डेथ सेंटेंस होती है, जब नीचे डेथ सेंटेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, तो उसको पहले हाई कोर्ट कंफर्म करती है। जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करती तब तक उस डेथ सेंटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और उसमें टाइम लैग कितना रहता है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट? इसमें आप लगाएं करीब करीब 6 महीने से साल तक जो है ये हो जाता है। राइट। हाँ, क्योंकि वो उसको अपील भी साथ ही वो Correct, उसको correct. ऐड कर देते हैं, और एज ए अपीलेट कोर्ट जो है उसको सुनती है। जब हाई कोर्ट जो है उस पर कंफर्म कर देती है डेथ सेंटेंस, फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कंफर्म कर देती है, फिर उसको पावर होती है ये उसकी मर्सी पिटीशन के लिए वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। दिल्ली में मर्सी पिटीशन के लिए प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हैं, हाँ क्योंकि जी, यहाँ गवर्नर नहीं है, करेक्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर नहीं है। डेलीगेट नहीं की। तो जब मर्सी पिटीशन उसकी रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है हम जज के पास जाते हैं कि आप इनका ब्लैक वारंट इशू कर दो, क्योंकि अब इसने सारे चैनल जो है एग्जॉस्ट कर जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव चैनल एग्जॉस्ट कर दिए। तब जो है वो ब्लैक वारंट इशू होता है। ब्लैक वारंट का जब जज साइन करता है, वो निब को, उस टाइम पे तो निब के पेन होते थे, वो निब को तोड़ देते थे। एक अच्छा, पहली बात तो ब्लैक वारंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक हाशिया होता है। जो वारंट होता है उसके चारों तरफ ब्लैक हाशिया होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। और जनरली ये प्रथा होती थी कि जो भी जज उसको साइन करता था वो निब तोड़ देता था, ताकि ऐसा काम आगे ना करना पड़े। ये मेरा आखिरी वो हो, निब तोड़ दी ताकि इसे आगे ना करना पड़े। जो हिंदुस्तान में आप देखें, अगर 100 फांसियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है, राइट, तो अल्टीमेटली जो मैच्योर होती हैं वो 10% होती है। 90 फांसियां जो होती हैं वो रिवर्स हो जाएंगी वो रिवर्स हो ड्यूरिंग जाती द हैं। कोर्स हाँ, ऑफ दिस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी, क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी, अपील डाल, एसएलपी तो है ही, कई बार मर्सी पिटीशन पे भी जो है वो आदमी निकल जाता है। तो जैसे ही उसका ये मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट होती है, तब हमें ब्लैक वारंट लेना होता है। ब्लैक वारंट का मैंने प्रोसेस आपको बताया, जज जो करते हैं। उसके बाद से जो है, जो प्रिजनर जो होता है, 15 दिन का टाइम उसके पास होता है कि वो जो आखिरी जो चीज़ें होती हैं वो फिनिश करे। तो उसको एक सेल में रख देते हैं,
ताकि वो कहीं अपने वो सुसाइड ना कर ले। राउंड द क्लॉक उसके ऊपर सर्विलेंस रखी जाती है, हर 2 घंटे अपना वॉच हर भी 2 चेंज घंटे होती में। है। हाँ वो चेंज होता और है। नाड़ा तक भी नहीं रख सकते अपने, नाड़ा तक नहीं, अपना बट हैंग ना हाँ कर ले अपने बर्तन आप नहीं को। रख सकते वहाँ पे। और उसको लॉ ये कहता है कि उसको आप रिलीजियस बुक्स देंगे। बल्कि जो अंग्रेजों का लॉ था, अंग्रेजों के टाइम पे था, वो अभी भी है वहाँ पे, कि वो वहाँ पे बाइबल देने का था, कि बाइबल आप प्रिजनर को पढ़ने के लिए दो, प्लस रिलीजियस जो उनकी प्रीचर है वो भी मिल सकते हैं। उसमें काफी एनकरेज किया हुआ था कि रिलीजियस प्रीचर मिले, वो जब आते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, ब्रिटिशर के टाइम पे, ताकि वो जब आते हैं वो बताते हैं कि लाइफ क्या है। तो उसमें आदमी इतने दुख से वो नहीं मरता, उसको पता है कि जो मैंने कर्म किए हैं, रिपेंट योर सिंस वगैरह, वो सब हो गया उसमें, रिपेंटेंस वगैरह जो है वो उस पे आ जाती है, तो शांति से वो जाता है। पर हमारे जो अब जो सिस्टम है उसमें ये है कि ब्लैक वारंट इशू करने के बाद जो है उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में तो रख सकते हैं। वैसे आप किसी प्रिजनर को बिना कोर्ट की परमिशन के सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। पर जिसको डेथ सेंटेंस है उसको आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आप रख सकते हो शुरू से 15 दिन। हाँ जी, ओके। मतलब आपका कंडेम प्रिजनर तो जब उसकी प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट रिजेक्ट कर दी, ब्लैक वारंट उसके इशू हो गया, राइट, उसके बाद से 15 दिन आपके काउंट होते हैं। उसको आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, राउंड द क्लॉक आप उसके ऊपर नजर रखोगे, सीसीटीवी कैमरास होंगे, 2-2 घंटे के बाद जो है वो ड्यूटी चेंज होगी, उसके बाद सब चीज़ें आप हटा लोगे उसकी, जिससे भी वो अपने सुसाइड वगैरह कर सकता है। जैसे अभी आपने बताया नाला वगैरह उसका जो है वो भी वो निकाल देते हैं उसको, बल्कि इलास्टिक की जो है वो देते हैं। तो उसके बाद जो उसको जो आखिरी मुलाकात उसकी होती है, आखिरी मुलाकात में वो अपने घर वालों से, अब कई बार तो पहले हम टाइम पे होता था, जैसे करतार सिंह उजागर सिंह को फांसी दी थी, पूरा का पूरा गांव उसको मिलने के लिए आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो आखिरी मुलाकात होती है इसको बड़ा लिबरली जो है ग्रांट करना चाहिए। तो हम बड़े लिबरल होते थे ग्रांट करने में। तो आखिरी मुलाकात होती है, उसके बाद जिस दिन फांसी होती है उस दिन उसमें भी ब्लैक होता है, काले कपड़े उनको पहनाते हैं। उसका भी आपने रीजन बताया। हाँ, काले कपड़े पहनाते हैं, और काले कपड़े जब वो फांसी जो जल्लाद जो होता है वो फांसी जब देता है तो उससे पहले जो है एक मैजिस्ट्रेट आता है वहाँ पे। मैजिस्ट्रेट जो है वो उससे पूछता है कि तुम्हारी लास्ट विश कोई हो। विश का मतलब ये नहीं होता कि वो पूछेगा कि कुछ खाना चाहता है या कुछ पीना चाहता है या कुछ, विश का ना है। उस विश का, लास्ट विश का मतलब ये होता है कि उससे पूछने के लिए कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, मूवेबल, इमूवेबल, या कोई और चीज है। अगर विल आपको लिखनी है, हाँ विल आपको लिखनी है, तो क्योंकि मैजिस्ट्रेट की उसको विल को रिकॉर्ड करता है, तो वो विल को रिकॉर्ड करने के लिए आता है। अच्छा, मतलब लास्ट में ये नहीं कि आपको कोई स्पेशल खाना खिलाना है या बुखारा का खाना ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए जो बंदा कुछ एक घंटों में लटकने जा रहा है, जिसको पता है कि लाइफ उसकी एक्सटिंक्ट हो जानी है, वो खाने की उसकी इच्छा कहाँ से होगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल। अनलेस इज मतलब वेरी हार्ड एंड क्रिमिनल, नहीं, पर वो तो बहुत ही रेयर होगा। पर वो कभी हुआ ही नहीं ना। मैंने 35 ईयर में किसी का नहीं देखा। और क्योंकि जो आखिरी विश होती थी वो हमने कभी उस एंगल से पूछा ही नहीं। बिल्कुल, हमने तो आखिरी विश उस एंगल से पूछी कि प्रॉपर्टी वगैरह है, आप किसी को आगे बेस्टो करना चाहते हैं तो आप बेस्टो कर सकते हैं।